पर सकल काई मगदीक हमारा। सब समझा रहे हैं, सब एक दूसरे को रास्ता बता रहे हैं, चल कोई नहीं रहा है। यही विडंबना है। अच्छा, फिर एक बात और है, समझाने वाले तो ऐसे विचित्र कि अभी आप शुरू कीजिए, अभी दूसरा कहेगा ये गलत है, ऐसे नहीं, बेचारा वो बंद करे तब तक तीसरा आ जाएगा, ये नहीं ऐसे करो, और ये तब तक तो चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को, एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। और सकल काई मगदीक हमारा, सब कहते हैं हमारा देखा हुआ है रास्ता, हमारा देखा हुआ है रास्ता। चलने वाले 4 और बताने वाले 50। क्या होगी उन 4 की दशा अगर रास्ता बताने वाले 50 हों? तब भरद्वाज जी ने कहा कि नहीं, इन 50 के चक्कर में मत पड़ो। हमारे महात्माओं ने यही कहा कि इन 50 के चक्कर में मत पड़ो। मुनि बटु 4 संग तव दीने। भरद्वाज जी ने 4 बटु दिए, ये मार्गदर्शक होंगे। और ये 4 बटु क्यों? 4 ही वेद। तो भरद्वाज जी ने कहा कि अगर परमार्थ पथ पर चलकर साधना करते हुए लक्ष्य को पाना है तो 50 के चक्कर में न पड़ो, जो वेद सम्मत मार्ग हो उसी पर चलो। 4 वेद जो कहते हैं, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पद संयुत विरति विवेक। श्रुति सम्मत वेद भगवान है, वेद स्वतः प्रमाण है, इसलिए श्रुति सम्मत मार्ग पर चलें। यह महात्माओं का संदेश है, यही श्री रामचरितमानस का संदेश है। हमारे वेद भगवान जो मार्गदर्शन कर रहे हैं उस पर। 4 अच्छा, और ये 4 को भगवान ने विदा कहां से किया? जमुना जी किनारे आकर विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। भगवान यमुना जी में स्नान करते हैं और वहीं से इन 4 बटुओं को विदा करते हैं, क्योंकि वेद भगवान का उद्देश्य क्या है? यमुना जी का स्नान। हाँ भाई, इसलिए यमुना जी का आध्यात्मिक रूप क्या? विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदिनी बर। और भगवान जा रहे हैं चित्रकूट की ओर, और चित्रकूट चित्त चारु पवित्र चित्त ही चित्रकूट है। इसका अर्थ है कि अगर हम धर्म व्यवस्था को स्वीकार करते हुए, विधि निषेध का पालन करते हुए अपने जीवन को धर्ममय बनाएंगे, तभी हमें चित्त की पवित्रता प्राप्त होगी। यह संदेश है भगवान श्री राम। आगे बढ़े। अब गांव वालों ने देखा इतने सुंदर पथिक तो आज तक नहीं देखे। गांव की देवियां इकट्ठी हो गई। कुछ देवियां बोली, एक बात है, यह अपने आप प्रकट हुए, इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। एक कहीं ये सहज सुभाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। तो दूसरी देवी ने कहा, तुमने कैसे समझ लिया कि इनको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया? वो बोली, इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी दुनिया में बनाया है उसमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कमी रह ही गई। कोई ना कोई कमी
रह ही गई, पर इनमें कोई कमी नहीं है। कल्प वृक्ष सबकी कामनाएं पूरी करे तो उसे वृक्ष बना दिया। समुद्र के पास अनंत जलराशि तो उसे खारा कर दिया। रूख कल्प तरु सागर खारा। चंद्रमा इतना सुंदर तो घटने बढ़ने का रोग और कलंकी जय ससकीन सरुज सकलंका। ब्रह्मा जी की बनाई हुई कौन सी ऐसी चीज है जो पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, कोई ना कोई कमी। अच्छा, कितने ही बहुत बढ़िया स्वर्णकार हो, सोने के आभूषण बनाए पर बिना खोट डाले आभूषण बना ही नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने ये दुनिया बनाई तो चाहे जितने गुणों से भरी हो पर दोष की खोट डाले बिना बनी नहीं है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, ये है ही। तो लेकिन इनमें कोई दोष नहीं है, इसलिए लगता है कि ये ब्रह्मा जी के बनाए हुए नहीं। अच्छा, एक बात है, अगर ब्रह्मा जी के बनाए हुए नहीं है तो ये ब्रह्मा जी की बनाई हुई दुनिया में कैसे आ गए? दूसरी देवी बोली इसकी कहानी अलग है। इनको देखकर ब्रह्मा जी इन्हीं के जैसा कोई और बनाने लगे। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनाव लागा। इनके योग बनाने लगा पर कीन बहुत श्रम एक न आए। बहुत श्रम किया और जब एक भी तरह से बना नहीं सका तो ईर्षा हो गई और ते ही ईर्षा बन आनी दुराए। उस ईर्षा के कारण वन में आके छिपा दिया कि इनको कोई देखे ही नहीं, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी कि इनकी जैसा हम बना नहीं सके। तो तीसरी सखी बोली कि ब्रह्मा है तो बड़े चतुर, लेकिन छिपाना नहीं आया। ईर्षा हो गई थी तो ऐसी जगह छिपाते जहां कोई न देख पाता, पर यहां वन में छिपाया तो हमने तो देख ही लिया। तो चौथी सखी बोली तुम ब्रह्मा से भी अधिक चतुरा हो क्या? हाँ, चतुरा ब्रह्मा से अधिक तो नहीं है, लेकिन हम ऐसी जगह छिपाते कि कोई नहीं देख पाता। वन में तो देख ही लिया, फिर कहां छिपाती? मन में नहीं। क्यों? मन का ठिकाना नहीं। मन में बिठाओ वही चला जाए, इनको भी ले जाए। मन में बिठा ले तो महान है चलायमान, झूमता है झूठे जग जाल के हिलोरों में। झूमता है झूठे जग जलधि के हिलोरों में, तो क्या मुख में छिपाओगी? नहीं, मुख में हम बिठा भी ले पर ये रहेंगे नहीं, क्योंकि मुख में सरस्वती माता का निवास है। तो मुख में सरस्वती के कारण बसेंगे नहीं, क्योंकि उसने ही डाला इन्हें बन के झकोरों में। सरस्वती जी के कारण ही तो इनको वन मिला, इनका वनवास हुआ। तो कोई जगह है, हाँ, बिंदु कवि एक ही है सुखद, सुपास गृह, तीनों ही निवास कर लेंगे दृगपुरों में। तो कैसे तीन कैसे रहेंगी इन आंखों में? कहा कि पूतरी में रामलाल और सीपी में लखन लाल और लाडली जी लाल लाल डोरों के हिंडोरों में। जो मांगा पाई विधि पाही, तो रखियई सखी आंखें न माही। नैनन भीतर आव तू पलक झांक तुहे ले, और ना मैं देखूं और को ना तुहे देख न दे। किसी ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये गांव की देवियां आपको कम बता रही हैं। दुनिया जगत पिता कहे पर आप छोटे हो गए। क्यों? आपने सबको बनाया होगा पर इन्हें नहीं बनाया। ब्रह्मा जी बोले ये बात तो सही है कि इनको हमने नहीं बनाया, लेकिन बड़े हम हो गए। अगर इनको बनाते तो उतने बड़े नहीं होते। ये बात समझ में नहीं आई। इनको बनाते तो उतने बड़े नहीं होते, इनको नहीं बनाया तो बहुत बड़े हो गए। तो कैसे हो गए? तो ब्रह्मा जी बोले कि हमने इन्हें भले ही न बनाया हो, पर इन्हें इस रूप में जिसने बनाया है, उन महाराज दशरथ माता कौशल्या को तो हमने ही बनाया है। सुमित्रा जी, कैकेयी जी, दशरथ जी, इनको तो हमने ही बनाया है। तो लोग ये कहेंगे कि तुमने भगवान को नहीं बनाया, ब्रह्मा तुम छोटे हो गए। तो ब्रह्मा जी बोले हम ये कहेंगे कि हमने भगवान को भले ही नहीं बनाया हो, पर भगवान को भगवान बनाने वाले
भगवान के बाप को तो हम नहीं बनाया है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्हीं बिरच बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। राम जी के पिता माता को बनाकर ब्रह्मा भी बड़े हो गए। और इस तरह ये चर्चा करती है देवियां। अच्छा, अब एक को लगता है कि ये जा रहे हैं, किसी तरह रुक जाते हैं। एक देखी बट छाभली, दासी मृदुल तृण पात। अब ग्रामीणों का व्यवहार देखो देवियां तो यह चर्चा कर रही है। तब तक वे गांव वाले दौड़े और दौड़कर गए एक वटवृक्ष की छाया में। दासी मृदुल तृण पात, कोमल कोमल पत्ते और उन पर पुष्प बिछाकर आसन बना दिए। यहां विराजेंगे, यहां बिठाएंगे। दासी मृदुल तृण पात। और तब तक एक दूसरा व्यक्ति दौड़ कर गया। एक कलश भर आनहि पानी, अचैय नाथ कहां मृदुबानी। महाराज जल ग्रहण कर ले। एक ने छाया में बैठने की व्यवस्था के लिए आसन बिछाए, दूसरा जल लेकर आया। और राम जी पूछ सकते हैं कि हमने जल मांगा तो नहीं था। ग्रामीण कहते हैं हम भारतवर्ष के इन गांवों के रहने वाले, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जमुना जी और चित्रकूट के बीच में। और यहां मांगने पर पानी मिले तो ये हमारी संस्कृति के अनुरूप आचरण है। यहां तो पथिक आता है तो हम तो अपनी ओर से जल लेकर जाते हैं। और जल ऐसे ही नहीं, जल के साथ चाहे गुड़ ही दें पर देंगे। और मुझे तो लगता है कि जब से यह पुरानी परंपरा जल पिलाने की है कि उसके साथ कुछ ना कुछ खिलाने को दिया जाता है, शायद तभी से सवेरे के स्वल्पाहार को हम लोग जलपान कहने लगे। जल के साथ एक कलश भर आनहि पानी, जल पिलाया। और फिर कहा कि महाराज राम जी ने जल पिया और चलने लगे। तो जिन ग्रामीणों ने जल पिलाया वही अब हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि प्रभु जल पीकर तुरंत नहीं चलना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। अब राम जी सोचेंगे इनसे जल मांगा किसने था, पहले तो बिना मांगी जल पिला दिया, अब कहते कि जल पीकर थोड़ा रुकें। राम जी ने कहा अच्छा तो कितनी देर रुक जाए। कहां गवाई छिनकु श्रम। शब्द पर ध्यान दे, कितनी अद्भुत बात वे कहते हैं ज्यादा देर नहीं, इस वट वृक्ष की छाया में क्षण भर के लिए विश्राम कर ले। कहां गवाई छिनकु श्रम, एक क्षण। और जब राम जी ने देखा राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो बैठ गए कि भाई क्षण भर के लिए विश्राम कर लेते हैं, क्या बिगड़ता है। कहां गंवाई छिनक श्रम। और जब राम जी थोड़ी देर के लिए बैठ गए तो यही ग्रामीण अब हाथ जोड़कर कहते हैं गवनव अवहीं की प्रात, आज ही चले जाओगे, सवेरे जाओ तो अच्छा, आज की रात तो यहां ठहर जाओ। और तब तक दूसरा क्या कहता, सवेरे सवेरे। भोजपुरी बोली में एक भजन सुनने को मिला था, बड़ी अच्छी पंक्तियां, दो पंक्तियां मुझे याद रही। बिहन पयान, बिहन बिहान, बिहान माने सवेरे। बिहन पयान हुई जाला की राउर,
ई बबुआ रुक जाई 2-4 दिन आओ, ई बबुआ रुक जाई 2-4 दिन आओ। सवेरे ही नहीं, 2-4 दिन और ठहर जाएं। अरे देखो तो किनको घर से निकाल दिया, नैन के पुतरिया के देहिला निकासी, कवने कारण बबुआ भैले बनवासी। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने निकाल दिया, यहां रह जाओ, हम गरीब तो हैं लेकिन आपको परेशान नहीं होने देंगे। हम खाव लिट्टी, हम सत्तू से भरी रोटी लिट्टी खाएं। हम खाव लिट्टी, पर जाऊर कहते खीर को, तोहरा के देव जाऊर, ई बबुआ रुक जाई 2-4 दिन आओ, ई बबुआ रुक जाई 2-4 दिन आओ। केहन पयान हुई जाला की राव, ई बबुआ रुक जाई 2-4 दिन, ई बबुआ रुक जाई 2-4 दिन। ग्रामीण तो अनुनय कर रहे हैं थोड़ा और रुकने की, पर श्री सीता जी को घेर कर, अब ये गांव की परंपरा है, गांव की देवियां आई और श्री सीता जी को घेर कर बैठ गई और उनसे बड़ा मधुर प्रश्न किया। पूछत ग्राम बधु सियसों, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। ये जो सांवले राजकुमार हैं, कौन? शीस जटा उर्बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरीछी सी भौं है। तो ये जटाजूट तो दोनों के सिर पर है, किसके बारे में पूछे? अरे का जो आपकी ओर बार बार देख रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए, चिते तुम त्यों हमरो मन मोह है। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सो है। और देख रहे हैं आपकी ओर, सादर 12 बार सुभाए, ऐसा लगता है कि इनका स्वभाव ही है आपकी ओर देखने। चिते तुम त्यों।